कपालभाति प्रणाम के बाद में प्रणाम नंबर 3। प्रणाम नंबर 3 अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्रणाम तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम की शुरुआत की जाती है। अनुलोम विलोम प्रणाम करने से हमें बहुत आश्चर्यजनक और अद्भुत फायदे मिलते हैं। अनुलोम विलोम प्रणाम बच्चों को छोटी उम्र से ही करवाना शुरू कर देना चाहिए, 5 या 6 साल की उम्र से ही, क्योंकि आजकल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड रहता है और इस लोड को बच्चे सहन नहीं कर पाते। अनुलोम विलोम करने से बच्चों को डिप्रेशन की, अवसाद की या माइग्रेन पिन जैसी समस्याएं नहीं आती। बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्रणाम करने से मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है और बच्चे बहुत तेज तराट हो जाते हैं और उनको आजकल खेलने का पहले की तरह से समय नहीं मिलता। आजकल बच्चों को शुरुआती दौर से ही पढ़ाई का लोड पड़ जाता है। पढ़ाई का लोड पड़ने की वजह से बच्चे बोर हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप घर में बच्चों को बैठा करके अनुलोम विलोम प्रणाम सिखाएंगे तो उनकी मेधा पावर बढ़ेगी और उनकी याददाश्त बढ़ेगी। एक दो बार पढ़ने से ही उनको सब कुछ याद हो जाएगा और बच्चे दबाव में नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों को अनुलोम विलोम प्रणाम सिखाना चाहिए और कम से कम 24 घंटे में 5 से 10 मिनट तक करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में बड़ी क्लासों में आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में बच्चे दिमागी तौर से दबाव में ना आए और यहाँ तक कि बच्चों को आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। आप लोग आमतौर पर आजकल देखते ही हैं। ये समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि पढ़ाई का लोड बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की आजकल क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पहुंच गया है। इसलिए बच्चे काफ़ी तनाव में आ जाते हैं और फिर लास्ट में दबाव में आ जाते हैं। तो बच्चों की बहुत सी हैबिट भी गलत पड़ जाती है, जैसे पबजी वगैरह खेलने की। तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित न होकर के परिणामों की तरफ बच्चों का ध्यान को आकर्षित किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ाई में और हर चीज़ में खेल कूद और अपने शारीरिक स्फूर्ति फुर्ती तंदुरुस्त बने रहें, ताकि किसी तरह की कोई समस्या आपके आने वाले जीवन में ना आए। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ दुरुस्त अनुलोम विलोम करने का तरीका। अनुलोम विलोम करने के लिए इसी तरह से वायु मुद्रा अपनाएं। वायु मुद्रा अपनाने के लिए फर्स्ट वाली अंगुली अंगूठे की जड़ में, तीनों अंगुलियां सीधी, हथेली का रुख ऊपर की तरफ और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ध्यान को दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करें या नाभि के ऊपर एकत्रित करें। ध्यान को एकाग्र करते हुए अनुलोम विलोम की शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नोज के ऊपर रखें और बाएं नाक से पूरा सांस लंबा ऊपर को खींचें। फिर अंगुली को बाएं नोज पर लगाएं और दाहिने नाक से पूरा सांस बाहर छोड़ें और फिर सांस दाहिने नाक से वापस लें। फिर बाएं नाक से छोड़ें, फिर बाएं नाक से वापस लें सांस को लंबा, फिर दाहिने नाक से छोड़ें, फिर दाएं नाक से वापस लें। इसी प्रक्रिया को लगातार निरंतर शुरू रखें। ये प्रणाम भी कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करें। 5 मिनट से 10 मिनट तक करने से हमें पर्याप्त बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट से कम करते हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसलिए जब भी अनुलोम विलोम या कपालभाति कोई प्रणाम करवाते हैं तो एक प्रणाम को कम से कम 5 मिनट का समय अवश्य देना है। तो अनुलोम विलोम कराने से हमारी कम से कम 50 बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां हमारे नर्वस सिस्टम से संबंध रखती हैं, जैसे माइग्रेन, साइनस, कानों का रोग, आंखों संबंधी ग्लूकोमा, आंखों के अंदर चश्मा चढ़ जाता है, वह भी हम निरंतरता के साथ अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो 1-1.5 नंबर तक का चश्मा 2-3 महीने में उतर जाता है। इसके बहुत से
उदाहरण देखने में आए हैं। इसलिए अनुलोम विलोम बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाए ताकि बच्चे इस प्रणाम को करके लुत्फ उठा सकें, अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकें, अपने जीवन को सकारात्मक बना सकें और माता पिता को भी भविष्य में किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।